हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ऑनलाइन बीएससी डिग्री ऑफलाइन बीएससी डिग्री के समान है। क्या हमको ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलता है या नहीं, इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। यहाँ पर कमेंट में लिखा है कि पहला क्वेश्चन है, इज़ दिस ऑनलाइन बीएससी डिग्री वैलिड सेम एज ऑफलाइन बीएससी डिग्री, इज़ देयर एनी चेंजेस इन सर्टिफिकेट आफ्टर ग्रेजुएशन। सेकेंड क्वेश्चन ये था, आफ्टर ग्रेजुएशन कैन वी एबल टू टेक मास्टर्स एमएससी एमएस इन कंट्रीज लाइक यूएसए ऑफलाइन, एनी कॉन्स। इसके कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि क्या ऑनलाइन बीएससी डिग्री ऑफलाइन बीएससी डिग्री के समान ही मान्य है। क्या ग्रेजुएशन के बाद सर्टिफिकेट में कोई बदलाव होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि ग्रेजुएशन के बाद क्या हम यूएसए जैसे देशों में मास्टर्स जैसे एमएससी है एमएस है ऑफलाइन कर सकते हैं या नहीं, और क्या हम ऑनलाइन बीएससी डिग्री प्राप्त करके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है पूरा कमेंट जो है किया गया है। अब यहाँ पर इनके कमेंट का आंसर जानने के लिए हम यूजीसी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को यहाँ पर हम देखेंगे, जिससे आप सभी को यहाँ पर जो है तसल्ली हो जाएगा कि ये जो बातें हैं वो सही है। यहाँ पर नोटिस में लिखा है कि इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री ऑब्टेन्ड थॉट ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड विथ डिग्री ऑब्टेन्ड थॉट conventional mode. The regulation 22 of the university grants commission open and distance learning programs and online programs. Regulation 2020 stipulates us under, यहाँ पर डार्क लाइन में यहाँ पर लिखा है कि इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थॉट कन्वेंशनल और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड्स। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ओडीएल है, ऑनलाइन मोड है और जो कन्वेंशनल मोड है, तीनों क्या है, तीनों ही एक समान जो है डिग्री है और जो है सभी मान्य है। सभी क्या है, मान्य है। ओडीएल का मतलब यहाँ पर यही है कि ओपन और डिस्टेंस, और ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन ही मोड है, और यहाँ पर कन्वेंशनल का मतलब है परंपरागत, यानी कि जो रेगुलर होते हैं या ऑफलाइन होते हैं वही कहा गया है कि कन्वेंशनल मोड, और तीनों ही जो है एक समान डिग्री है। तो ये जो है सरकार द्वारा जो है अप्रूव है, जिसे आप जो है कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऑनलाइन बीएससी डिग्री और जो ऑफलाइन बीएससी डिग्री है वो आपको समझ आए होंगे। अब हम देखेंगे कि क्या ग्रेजुएशन के बाद यूएसए जैसे देशों में मास्टर्स एमएससी एमएस ऑफलाइन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर जानने के लिए जब मैंने गूगल से भी पूछा तो उसने कहा कि ऐसे संस्थान जो अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त है या अमेरिका के समकक्ष है, केवल तभी 3 साल के स्नातक वाले छात्र को मास्टर्स के लिए अमेरिका में अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। यहाँ पर इसके कहने का मतलब यही है कि आपको इंडिया में जो मान्यता वाले प्राप्त यूनिवर्सिटी है और अमेरिका के मान्यता वाले प्राप्त यूनिवर्सिटी, दोनों की अंडर जो है समकक्ष होना चाहिए, और आपको इंडिया के यूनिवर्सिटी में आपको 3 साल तक की जो है डिग्री आपको प्राप्त मिलना चाहिए। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल तक की आपको 3 साल तक की आपको डिग्री आपके पास जो है होना चाहिए, तभी आप जो है अमेरिका के मान्यता वाले जो प्राप्त यूनिवर्सिटी में आप जो है एडमिशन ले पाएंगे। और यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर जैसे बीएससी के बाद 2 साल से ज़्यादा का गैप यदि हो जाता है तो एमएससी में एडमिशन जैसे ही होता है, लेकिन आपके परसेंटाइल पर थोड़ा सा जो है अंतर पड़ सकता है। इसके कहने का मतलब यही है, यदि आप एमएससी वहाँ पर करते हैं तो आपके परसेंट वगैरह में आपके जो है थोड़ा बहुत जो है कमी जो है देखा जा सकता है। तो ये रहे आपके यूएसए जैसे देशों में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए रिक्वायरमेंट। और यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर जो है कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आप सभी को जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।